कितने सारे साइड इफेक्ट हो रहे हैं। उस एसिडिटी की बीमारी की वजह से उनको लॉन्ग टाइम में हम देखते हैं तो उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, उनका बीपी बढ़ जाता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, नाक उनकी शुष्क हो जाती है। इस प्रकार से बहुत सारे, थोड़े से, ये तो छोटा सा एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसा ढेर सारा प्रॉब्लम हमारे को होता है। तो इसलिए आप सभी को लक्ष्मी फाउंडेशन का और हमारे रानी जी का और इसमें जुड़े हुए जितने लोग हैं उन सभी का आप लोगों को इसलिए धन्यवाद देना चाहिए कि इस समय जब हमारे को सख्त जरूरत है कि हम अल्टरनेट थेरेपी भी हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी है कि जिसमें किसी एक का भी अगर हमको ज्ञान होता है और यदि हम उसको अपनाते हैं अपने जीवन में, तो अब देखिए बहुत सारी छोटी-छोटी बीमारियां आपके जीवन से यूं ही निकल जाएगी। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि इन्होंने जो योगा शुरू किया हुआ है कि एक योगा ही सब चीजों का, समझ लीजिए एक प्रकार से सब रोगों को निर्मूल करने के लिए योगा आसन ध्यान जो प्राणायाम बताया जा रहा है वो बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद जो आयुर्वेदिक है, होम्योपैथी है आपका, ये प्राणी हीलिंग का है, इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट चीजें ये जो बता रही हैं, ये आपके जीवन को बिल्कुल अच्छा करने के लिए है। उसी कड़ी में आज है नेचुरोपैथी। तो अब मैं आप लोगों को नेचुरोपैथी के बारे में बहुत कुछ इसलिए नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी तक आप लोग नेचुरोपैथी से रूबरू हो चुके होंगे, क्योंकि बहुत बार मैंने आप लोगों को नेचुरोपैथी क्या है ये बताया है। और आप सभी विभूजन बड़े समझदार हैं और बहुत होशियार हैं, इसीलिए इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और आज यहाँ पर आए हैं, आप इसको सुनने के लिए आप आए हैं। तो नेचुरोपैथी हम जो घर की जो चीजें हैं उन्हीं चीजों से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। प्रकृति के जो 5 एलिमेंट्स है उनसे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जो हमारी बॉडी है, जो 5 एलिमेंट से बनी हुई, उन्हीं एलिमेंट में कम ज्यादा जब हमारे शरीर में होता है तो उससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अब हम सीधा अर्थराइटिस पर ही आएंगे, क्योंकि क्या होता है कि कल हमको सोनाली जी ने इतने अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है कि ये वात क्या होता है, आपके कितने 5 एलिमेंट है, फिर 7 विकार हैं, सब प्रकार से इन्होंने उनको बताया है। तो वो उस सब की सभी लोगों को जानकारी हो चुकी होगी। अब हम ये देखेंगे कि नेचुरोपैथी में हम अर्थराइटिस को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। सबसे पहले ये जाने कि अर्थराइटिस हमारे को होता क्यों है। जो हमने कल सुना है उसी से थोड़ा सा डिफरेंट में आपको जो कल सुना है वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नेचुरोपैथी जो है वो आयुर्वेद, ये क्योंकि हमारे देश की है ना, तो ये आयुर्वेद भी हमारे देश का है, तो आयुर्वेद से जुड़ी हुई है। तो आयुर्वेद का और होम्योपैथी का इसमें पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन है, इसमें पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन है। तो अर्थराइटिस में जो हमारे एक बहुत बड़ा एक कारण है हमारे देश का, कि जो हमारा देश की जो जलवायु है वो गर्म है। गर्म जलवायु होने की वजह से भी हमारे को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है। और उसके बाद उससे भी बड़ा जो कारण वो है कि हमारा आहार, जो हमारा आहार है वो, समझ लीजिए कि हमारा जो आहार है वो हर इसमें अपने सत्र में मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि हमारे आहार में 80% क्षार धर्मी चीजें होनी चाहिए और 20% अम्ल धर्मी चीजें होनी चाहिए। लेकिन अगर हम सुबह से रात तक, अगर हम अपने आप को दिन भर, आप एक चार्ट बना लीजिए और चार्ट बनाने के बाद आप उसको टिक करिए, एक एक चीज को, छोटी छोटी सी चीजों को भी आप टिक करिए, तो आप पाएंगे कि आप कितना गलत आहार आप खाते हैं। आप गलत आहार खाने की वजह से ही आपको प्रॉब्लम होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम होता है। तो जो हम जब डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर हमको क्या बोलता है कि इनका यूरिक एसिड बढ़ गया है। अब यूरिक एसिड बढ़ गया जब आपको ये बात बोली जाती है, तो फिर आप क्या करते हैं, डॉक्टर आपको क्या देगा, एलोपैथी डॉक्टर देगा आपको यूरिक एसिड की दवाई दे देगा। यूरिक एसिड की दवाई आपने खा ली,
थोड़ी दिन आपका यूरिक एसिड आपका नॉर्मल हो गया, उसके बाद फिर आपको जलन होने लग जाएगी, आपको सूजन हो जाएगी, आपको और दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम ये जाने कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड क्यों बढ़ा? हमारे शरीर में यूरिक एसिड इसलिए बढ़ा क्योंकि हमको खाना चाहिए क्षारधर्मी, लेकिन हम खाते हैं अम्लधर्मी। तो यहाँ पर आहार का भी सत्र हुआ है और होता भी रहता है, और खुद रानी जी बहुत अच्छा आप लोगों को बताती हैं। इसलिए आहार के विषय में भी मैं आपको बहुत डीप नहीं बताऊँगी कि किस प्रकार से आपको आहार लेना चाहिए। बस आप इतना ध्यानिए कि अपने उसमें आपकी दैनिक दिनचर्या में आपको अधिक से अधिक फल का सेवन करना है। फल के सेवन में भी आप कैसे फल करेंगे, सेवन करेंगे आप? जैसे कि जो थोड़े खट्टे जाति के फल होते हैं। अब खट्टे जाति के फल बोलने से लोग एकदम घबरा जाते हैं कि खट्टे जाति के फल खाने से तो दर्द हमारा और बढ़ जाएगा। तो एक एक बहुत बड़ा कारण हमारा है कि हम जो खाना बनाते हैं उसका हमारा अवैज्ञानिक तरीका है। दूसरी बात क्या है कि हम जो खाना खाते हैं वो भी हमारा बहुत सारा अवैज्ञानिक, पता नहीं ये कहाँ से कैसा शुरू हो गया, जबकि हमारे देश का जो आहार है इतना बेहतरीन आहार है कि यदि उसी आहार को यदि हम खाते हैं तो करीबन उस प्रकार जिस प्रकार से हमको नेचुरल तरीके से फूड खाना चाहिए, उस तरीके का ही यदि हम फूड खाते हैं तो हमारे को 80% बीमारियां तो ऐसे ही नहीं होती। कुछ होती हैं जो कि आकस्मिक होती हैं, दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, उसकी बात आप छोड़िए। बाकी सब बीमारियां हमारे को नहीं होगी। तो अम्लधर्मी में जो मैं आपको बता रही हूँ कि खट्टे जाति के और रसदार, रसदार में जैसे कि आपको नींबू का सेवन करना। अब नींबू का सेवन करने से तो लोग बिल्कुल घबरा जाते हैं। लोग सोचते हैं अगर नींबू का सेवन करेंगे तो मेरे जोड़ों में जो दर्द है वो बढ़ जाएगा। मेरे क्या नाम से मुझको खांसी आने लग जाएगी, मुझको छींक आने लग जाएगी, मुझको मेरा साइनस बढ़ जाएगा। नहीं, आप जो ये सब आपने अपने दिमाग में बैठा कर रखा हुआ, और सच में रियल में भी ऐसा होता है। यदि मैं जैसे किसी को बहुत ज्यादा जोर देती हूँ कि आप अदरक खाइए, आप नींबू खाइए, तो बोलते कि नहीं नहीं इसको खाने से तो और बढ़ जाएगा। और जब बहुत ज्यादा जोर देने से यदि अगर वो खाते भी हैं तो क्या होता है, उनका सही में रोग बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में बैठा कर रखी हुई है ये बात कि यदि मैंने क्या नाम से ये खाया तो मेरे को ये रोग हो जाएगा। लेकिन नहीं, आप इस चीज को जानिए कि ये चीजें अम्ल धर्मी है और ये चीजें हमारी चार धर्मी है। बहुत छोटे से शॉर्ट रूप में मैं आपको ये बताना चाहूंगी जिसको आप खुद से आकलन कर सकते हैं कि क्या चीज अम्ल धर्मी है और क्या चीज क्षार धर्मी है। अब जैसे कि जो चीज हम क्या नाम से पका लेते हैं, जिस चीज को हम पकाते हैं तो वो ज्यादातर चीजें हमारी वो अम्ल धर्मी हो जाती है। जो चीजें रॉ मटेरियल मतलब जो पृथ्वी से हमारे को अ, रूप जिस रूप में मिलती है, नेचुरल रूप में मिलती है, कि जैसे कि लहसुन। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि जो लहसुन है, अदरक है, ये प्याज है, ये आपके लिए बेहतरीन फायदेमंद चीजें हैं। अब लोग बोलेंगे ये तो हम रोज ही खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे को प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हम क्या करते हैं, उस चीज़ों को हम पका देते हैं। अब हम उसको पकाते हैं और पकाने के बाद उसको बहुत सारा प्रोसीजर हम उसका करते हैं। उसमें बहुत सारा मिर्च, मसाला, तेल ये सब डाल देते हैं। तो वो हमारा एक गरिष्ठ आहार भी हो गया, हमारा तामसिक आहार भी हो गया, प्लस हमारा वो अम्लधर्मी आहार हो गया। लेकिन इसी को यदि इसी लहसुन को और अदरक को आप ऐसे ही सादा आप खाते हैं, उसको खाने का तरीका भी हम आपको बताते हैं कि आप उसको किस प्रकार से आप खा सकते हैं। जब आप उसको उस रूप में खाते हैं जिस रूप से प्रकृति ने हमें दिया है, नेचुरल रूप में जब हम उसको खाते हैं, तो वो हमारे लिए औषधि हो जाती है। और अगर क्या नाम से जैसे जैसे ये चीज है लहसुन अदरक प्याज है, अभी मैं आपको सिर्फ लहसुन अदरक प्याज इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हम डेली रूटीन में हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब देखिए लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नियमों के हम बंधन में भी बंधे हुए रहते हैं कि नहीं नहीं ये चीज हम नहीं खा सकते, नहीं ये चीज तो नहीं खाना चाहिए, ये चीज तो तामसिक होता है। कुछ चीजें जैसे कि लहसुन है, ये तामसिक आहार होने के बाद भी ये औषधि में बहुत यूज होता है। खास करके ये अपना अर्थराइटिस के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है।
और अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल दिनचर्या आपकी चल रही है, आप सिर्फ़ आप चाहते हैं कि आपके लाइफ़स्टाइल आपकी अच्छी रहे, आप कभी बीमार ना पड़े, तो इसको आप जैसे लहसुन है, अदरक है, प्याज़ है, इसको आप दिन भर में कभी भी किसी रूप में खा सकते हैं। जैसे कि आप सलाद खा रहे हैं, तो सलाद में आप थोड़ा-सा लहसुन का भी, अभी गर्मी आ गई, अभी गर्मी में आप नहीं लेंगे, लेकिन ये अर्थराइटिस के लिए लहसुन बहुत ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन आप ध्यान रखेंगे अभी गर्मी के समय में मार्च से लेकर समझ लीजिए आपको जून तक अ, लहसुन का उपयोग कम करना है। नहीं भी करेंगे तो चलेगा और ऐसे ही अदरक का उपयोग भी आप कम करेंगे तो चलेगा। लेकिन अगर रोग की दशा बहुत भयानक है, ज़्यादा है, तो आप बहुत थोड़ा-सा थोड़ी मात्रा में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ कैसे करना है आपको? जैसे कि आप सवेरे अगर उठते हैं तो सवेरे रात को ही आप थोड़ा-सा एक पानी लीजिए। मैं हर बार पानी बनाकर रखती थी लेकिन अभी काफ़ी व्यस्तता की वजह से मैंने नहीं बनाया। अल्कलाइन वाटर मैं अक्सर आप लोगों को बनाकर बताती हूँ। तो वो अल्कलाइन वाटर आप कैसे बना सकते हैं जो अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है। तो उसमें आप रात को ही थोड़ा-सा अदरक पीस कर आप डाल दीजिए और थोड़ा-सा उसमें अजवाइन डाल दीजिए और उसके बाद सवेरे जब आप उठते हैं, तो उसमें थोड़ा-सा नींबू डाल दीजिए और अगर आपको शुगर नहीं है डायबिटीज़ नहीं है, तो आप उसमें शहद डाल सकते हैं और यदि आपको थोड़ा-सा टेस्ट चाहिए अगर बीपी नहीं है, तो उसमें थोड़ा-सा आप नमक डाल सकते हैं। तो ये अल्कलाइन आप वाटर आप ले सकते हैं। इस अल्कलाइन वाटर से भी आपको फ़ायदा होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उस अदरक को पीस लेते हैं, मसाले में भून लेते हैं और फिर खाते हैं। तो ये आपके लिए तामसिक आहार हो जाता है और गरिष्ठ आहार हो जाता है और ये आपके लिए और ज़्यादा आपके वात को कुपित कर देता है। कल जैसे कि उन्होंने बहुत अच्छे से आपको वात के बारे में बताया। जनरली लोग वात मतलब क्या समझते हैं? वात मतलब एक बीमारी। वात तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। वात के भी उन्होंने बहुत सारे प्रकार आपको बताए कि इतने प्रकार के हमारे 7 प्रकार की हमारी वात होती है। तो ये वात जब हमारी कुपित हो जाती है, कुपित मतलब खराब हो जाती है, दूषित हो जाती है। अब दूषित क्यों होती है? दूषित भी इसीलिए होती है कि हमारा जो आहार है वो हमारा आहार गलत हो जाता है। अब हमारा विहार भी गलत हो जाता है। विहार गलत कैसे होता है? विहार गलत हमारा इस प्रकार से होता है कि या तो किसी भी वजह से हम बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लेते हैं। वेट पुट ऑन कर लेते हैं, ख़ास करके अपनी जितनी आपकी हाइट है, उस हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट ज़्यादा हो जाता है। एक तो वेट ज़्यादा हो गया तो आपकी हड्डियों पर जोर पड़ रहा है, आपके ऑर्गन्स पर जोर पड़ रहा है। फिर उसके बाद जैसे-जैसे आपका वेट बढ़ता है तो आपको आलस भी आता है। जब आपको आलस आता है तो क्या करते हैं हम लोग जैसे हमारे शरीर के जोड़ों में हमारे को दर्द होने लग जाता है। जब शरीर के हमारे जोड़ों में दर्द होने लग जाता है तो हम क्या सोचते हैं अरे हम कम चलेंगे तो दर्द नहीं होगा। शुरू में ये अच्छा भी लगता है क्योंकि भई अगर आपको दर्द है उस जगह पे पर्टिकुलर एरिया में दर्द है आपको तो जब दर्द है तो आप नहीं चलते हैं। जैसे-जैसे आप नहीं चलते हैं, अपने शरीर को चलायमान नहीं रखते हैं, तो आपके वो जॉइंट्स अकड़ जाते हैं। जब वो जॉइंट्स आपके अकड़ जाते हैं, तो उस जॉइंट्स में आपको दर्द होने लग जाता है। जनरली अर्थराइटिस का कल आपको बहुत अच्छे से बताया कि कितने प्रकार के अर्थराइटिस होते हैं, कितने प्रकार जैसे ऐसे मोस्टली देखा जाए तो ये 2 प्रकार का होता है, लेकिन 2 ही प्रकार का अर्थराइटिस, रूमेटिक अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस अर्थराइटिस ही उसी की बहुत सारी शाखाएँ, प्रशाखाएँ बहुत सारी हो जाती हैं, तो जो करीबन 80 प्रकार से हो जाती हैं। तुला दिख रही है कोणी जी? तो हो हिनं काही अपन करणं. इसको क्या कर सकते हैं कि जो हमारा ये अर्थराइटिस जो हमारे को जब हो रहा है, शुरू हो रहा है जब हमारा अर्थराइटिस, तो हम इसको हमारा जो विहार है, उसको हम बदलें। ऐसे तो अर्थराइटिस शुरू करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कोई बीमारी आए, मतलब जब आपको बोलते हैं जब पानी पीने की ज़रूरत हो तब हम कुआँ खोद रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले शुरुआत में ही मैंने आपको बोला कि विभूजन में आपको देखिए कितनी अच्छी एकदम निःशुल्क और घर बैठे आपको ये सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप आसन, ध्यान और प्राणायाम करिए। जब आसन और ध्यान और प्राणायाम करते हैं, तो ये जो हमारे जोड़ों खास करके मैं आपको बता रही थी कि पैर के अंगूठे
और खास करके लेफ्ट लेग के अंगूठा है वहां से हमारे को जनरली दर्द की धीरे धीरे शुरुआत होती है। जब ये शुरुआत होती है तभी से आप जॉइंट्स मूवमेंट की इतने अच्छे से जॉइंट्स मूवमेंट के एक्सरसाइज यहाँ पर बताई जाती है। वो जॉइंट्स मूवमेंट की एक्सरसाइज आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं, एनी टाइम आप कर सकते हैं। क्योंकि जब हम जब आसन करते हैं तो आसन में हमारे बहुत सारे नियम और कानून होते हैं, लेकिन जॉइंट्स मूवमेंट बहुत सरल है और संधि संचालन जिसको बोलते हैं, उसका बहुत ज्यादा नियम भी नहीं है। यदि आप सांस प्रश्वास के साथ में करते हैं तो बहुत फायदेमंद है, नहीं करते हैं तो भी आपको चलेगा। तो और बैठे-बैठे किसी भी टाइम आप खाली बैठे हैं तो आप कर सकते हैं। तो जब एक्सरसाइज़ करते हैं, आप आसन करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, आप योगा करते हैं, तो आपके शरीर से टॉक्सिन बाहर रिलीज़ होता है। टॉक्सिन रिलीज़ होता है, आपके जॉइंट्स भी आपके अच्छे से वर्क करने लग जाते हैं, तो भी आपको ये दर्द नहीं होता। तो ये तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो हमको अपने आहार को सुधारना है। सबसे पहले हमको आहार को सुधारना है। नंबर 1 आहार को हमको कैसे सुधारना है कि अपने आहार में हमको अधिक से अधिक वो चीज़ खाना है कि जो प्रकृति से हमको सीधे रूप में मिली हुई है। और उसको और दूसरे तरीके से भी हम ये समझ सकते हैं कि जो भी आहार हमारा होता है, जितना ही सरल होता है, उतना ही सुपाच्य होता है। जितना गुरु होता है, उतना गुरु पाच्य होता है। सरल मतलब जिसको जैसे मान लो आप सिंपल सा है, अगर आप हम आपको बोलते हैं कि आप पालक खाइए, आप मेथी खाइए, आप बथुआ खाइए, आप लौकी खाइए, आप तुरई खाइए। इस प्रकार से ऐसी सब्जियाँ खाइए जो मतलब खाने में बहुत ही आपकी सुपाच्य हो। जैसे खाए वैसे ही वो पच जाए। लेकिन अब हम क्या करते हैं, मेथी लेते हैं, फिर मेथी का हम ठेपला बनाते हैं। चलो ठेपला बनाया तो चलो ठीक है। फिर उसके बाद हमने फिर क्या करते हैं, लौकी लिया, फिर लौकी को पीसा, फिर उसका हमने हलवा बनाया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, लौकी के कोफ्ते बनाते हैं। तो ये हमारा खाना क्या हो गया, हमारा खाना ये फिर उसके हम रख देते हैं, फिर उसके बाद हम फ्रिज में रख देते हैं। फिर बासी हो जाता है, फिर बासी को भी क्योंकि वो टेस्टी लगता है तो हम दूसरे दिन उसको खा लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, तामसिक आहार भी हमारा हो गया, राजसी आहार भी हो गया, गरिष्ठ भी हो गया। तो इस प्रकार से हमको अपने आहार में परिवर्तन करना, आहार में परिवर्तन करना, अपने विहार में परिवर्तन करना। जब अपने आहार और विहार में परिवर्तन करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपको बहुत ज्यादा इसके फायदे होंगे। और अपनी सोच को हमेशा अच्छी रखना, अपनी सोच को सकारात्मक, जनरली जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है ना, वो लोग बड़े ही पारंपरिक होते हैं। मतलब वो बिल्कुल ऐसा ही खाना यानी ऐसा ही खाना, ऐसी चाय पीना यानी ऐसी ही चाय पीना। जैसे हम लोगों को बोलते हैं आप चाय मत पीजिए, नहीं अगर हम चाय नहीं पिएंगे तो हमारा सर दुखेगा। ऐसी बात नहीं है, यदि आप छोड़ कर देखिए, मैं भी इसमें भी हर उसमें आपको बोलती हूँ कि आप चाय को छोड़िए। यदि आप चाय को नहीं छोड़ सकते हैं तो धीरे धीरे क्रमशः आप अपनी चाय को धीरे धीरे आप कम करते जाइए। जैसे जैसे आप कम करेंगे फिर उसके बाद आप हर्बल टी लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट कितने प्रकार की टी आती है वो सब आप ले सकते हैं। तो जब आप वो लेंगे तो आपको भी फायदा होगा, क्योंकि हम क्या होता है कि हमारे पेट में सवेरे सवेरे हम गरम चाय डाल देते हैं जिससे कि हमारी आंतों में भी दिक्कत हो जाती है। अब उसके बाद अब हम और भी ये देखेंगे, ये भी जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि जो अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस हमको दिखता तो ऐसा है कि किसी के हाथ तिरछे हो गए हैं, किसी की उंगलियां तिरछी हो गई हैं, किसी की चाल तिरछी हो गई है, किसी के घुटने में दर्द हो गया है, किसी के कमर में दर्द हो गया है, किसी के गर्दन में दर्द हो गया है, कहीं पर किसी को सूजन हो गई है, किसी का पेट फूल रहा है, किसी को एसिडिटी हो गई, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमारे को दिखती है। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि इसका सबका रिलेशन कहाँ पर है, हमारे जो आंत है, जो बड़ी आंत है, उस बड़ी आंत में वात का मेन मेन जगह है। अब उस मेन जगह में क्या होता है, वात हमारी कुपित हो जाती है, जो कि इसके पहले मैंने आपको बताया। तो वात हमारी कैसे कुपित होती है, हमको कई बार भूख नहीं होती है, भूख नहीं होने से भी हम क्या करते हैं, खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ टेस्टी चीज दिखी तो फिर खा लिया। भले इतना उम्र के साथ साथ लोग, मैं देखती हूँ कि ज्यादातर लोग इसलिए लोग परेशान रहते हैं
कि अरे हम तो कुछ खा ही नहीं पाते हैं, अरे एक रोटी खाते हैं, बड़ी मुश्किल से एक रोटी खाते हैं और एक रोटी खाने के बाद भी पेट फूलता रहता है और उसके बाद भी बड़ी दिक्कत होती रहती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर में पेट फूल रहा है, आपको गैस हो रही है, आपको एसिडिटी हो रही है, आपके मुँह में खट्टा पानी आ रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको आपको बेचैनी लगती है, आपको घबराहट लगती है, आपका शरीर भारी हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका आहार जो है वो गलत है। ये हम मैं आपको इसके पहले भी आपको बताया कि नेचुरोपैथी में हम लोग किसी भी लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट नहीं करते हैं कि इसको गाउट है या इसको अर्थराइटिस है, इसको इस प्रकार का अर्थराइटिस है। हम आपके शरीर के जो सिम्पटम्स हैं, उस सिम्पटम के हिसाब से आपको बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो क्या होता है जब हमारी बड़ी आंत है, जब हम इस प्रकार से हमारे को सिम्पटम्स हमारे बॉडी में होते हैं, लेकिन हम उन सिम्पटम्स को नहीं पहचानते और नहीं कई बार पहचान भी जाते हैं। कई बार सपोज पहचान भी जाते हैं। पहली बात तो क्या है कि मैं देखी यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, लोगों की सहन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। लोग बोलते हैं नहीं हमको तो कुछ नहीं है, नहीं हमको तो कुछ नहीं है और इसको टालते रहते हैं। और अगर फिर या तो फिर कुछ-कुछ जो भी है, कभी हवा बंद हड्डी खा रहे हैं, कभी एसिडिटी दवाई खा रहे हैं, कुछ कोई चूरन बना के खा रहे हैं और ज़्यादा खाते रहते हैं। ये ज़्यादा खाने की वजह से हमारे पेट में सड़न होने लग जाती है। जब पेट में सड़न होने लग जाती है, तो वही जो है, उस हमारे पेट में सड़न होने से वही वायु हमारी कुपित हो जाती है। उस कुपित वायु की वजह से हमारे को दर्द होता है। तो उस कुपित वायु को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत सरल सा तरीका है ये कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके गैस में स्मेल आ रही है, आप जब टूल पास करते हैं तो उसमें आपको स्मेल आ रही है, आपके मुँह में स्मेल आ रही है, इसका मतलब है कि आपने जो खाना खाया है, वो आपका खाना पचा नहीं है। तो उसके लिए मैं अपने क्या नाम से बहुत बार इसमें कॉन्स्टिपेशन का भी हमारा सत्र हो चुका है और कॉन्स्टिपेशन के लिए ऐसे मेरे वीडियो भी हैं जिसको मैंने बताया है। तो उस सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि आपको अगर ये सब सिम्पटम्स हो रहे हैं तो आप अपने को पेट को आप साफ करिए। जब आप पेट को साफ करेंगे आप उसको देखिए, महसूस करिए। हम क्या करते हैं, महसूस नहीं करते हैं। आप महसूस करिए, जिस दिन आपका पेट साफ होता है उस दिन आप देखिए, चाहे आपका घुटने का दर्द, किसी भी प्रकार का दर्द है, आपके दर्द में आपको फायदा रहता है। उस दिन आप देखेंगे थोड़ा सा शरीर आपका अच्छा रहता है, अच्छे से चलायमान होता है, आपको उस दिन भूख भी अच्छे से लगती है, आपको उस दिन नींद भी अच्छे से आती है जिस दिन पेट साफ होता है। लेकिन जिस दिन आपका पेट साफ नहीं होता है, तो उस दिन आप देखिएगा, उस दिन आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई सा भी दर्द हो, तो आपको उस दिन आप देखेंगे, आपको उस दिन दर्द आपको ज़्यादा लग रहा है, उस दिन आपको बेचैनी ज़्यादा लग रही है, उस दिन आपको थोड़ी-सी घबराहट हो रही है, उस दिन आपको थोड़ी नींद आपकी प्रॉपर नहीं आई, उस दिन आपकी नींद टूटी-टूटी नींद आई है। तो ये देखिए, एक पेट साफ मैं ये भी पूछती हूँ लोगों से, आपका पेट साफ हुआ? तो सब बोलते हैं, हाँ, हाँ, हमारा तो पेट साफ हुआ। लेकिन जिस प्रमाण में हमने खाना खाया, उस प्रमाण में क्या हमारा पेट साफ हुआ? नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने रफेज़ नहीं लिया। खाने में आप अधिक से अधिक रफेज़ का इस्तेमाल करिए। जब आप रफेज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आपका पेट साफ होगा। तो ये हमारा हो गया। सबसे पहले हमने क्या देखा कि अपने आहार को हमारे को अच्छा रखना है। आहार में हमको 80% क्षारधर्मी चीज़ें लेना है और 20% अम्लधर्मी लेना है। अम्लधर्मी चीज़ें मतलब जो गैस में पकाई हुई चीज़ें हैं, पकाई हुई चीज़ें। क्षारधर्मी चीज़ें हैं जो हमारी पृथ्वी से हमारे को रॉ मटेरियल में मिलती हुई है, जैसे कि हमारे सारी हर प्रकार के फ्रूट हो गए और खास करके अर्थराइटिस के लिए, ऐसे तो सारे फ्रूट हैं लेकिन खरबूजा, ये है आपका अंगूर है। देखिए ये अभी इस समय इतना अच्छे से अंगूर आ रहा है, तो इस प्रकार से आप अंगूर का भी अधिक से अधिक आप सेवन, जैसे शाम का आप नाश्ता लेते हैं, तो नाश्ते की जगह आप ये अंगूर ले लीजिए, तो भी आपको फायदा होगा। अंगूर ले सकते हैं आप, संतरा ले सकते हैं आप, मौसम्बी ले सकते हैं। तो आपने आहार में इस प्रकार से सुधार कर लिया, फिर विहार में आपको सुधार करना है, आसन, ध्यान और आपको प्राणायाम करना है। अब कुछ हम घरेलू चिकित्सा पर भी हम ध्यान देंगे कि हम घर बैठे हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं आपको नेचुरोपैथी के बारे में विशेष तौर से आपको बताना चाहूंगी कि बहुत बार क्या होता है कि लोगों को क्या होता है, जगह जगह पर ऐसा
दर्द होता है और दर्द के साथ साथ में ऐसे हल्के से रेशेस आ जाते हैं या फिर वहां पर जलन होने लगती है। ये तीनों चीज एक जैसी है शरीर के किसी भी पार्ट में। मतलब मैं पर्टिकुलर एक, क्योंकि हम अर्थराइटिस को लेकर में है, इसलिए सिर्फ अर्थराइटिस मतलब शरीर में, चाहे गर्दन में दर्द हो आपको, चाहे शोल्डर में हो, या आपको बैक में हो, या आपको घुटने में हो, या आपको एड़ी में, एंकल में दर्द हो, तो यहाँ पर लाल लाल रेशेस आ रहे हो, या तो आपको दर्द ज्यादा हो रहा हो, या वहां पर आपको जलन हो रही हो, तो इस प्रकार से आप एक सिंपल सी ऐसे आप पट्टी ले सकते हैं। ये पट्टी ले लीजिए इस प्रकार की। अब ये पट्टी तो मेरी बाजार की पट्टी है, लेकिन इसी पट्टी को हम क्या कर सकते हैं, आप घर में भी बना सकते हैं इस पट्टी को। मतलब 5 मीटर लंबा, एक बिलस ये चौड़ी पट्टी है और 5 मीटर लंबी है। इस पट्टी को मैंने क्या किया हुआ है, थोड़ा-सा एप्सम साल्ट है, वो एप्सम साल्ट भी मैं हर बार सब लोगों को बताती हूँ। एप्सल साल्ट 1 चम्मच एक बकेट में डाल दिया है और बकेट में उसी पानी से इसको भिगो लिया है। अब जहाँ पर भी, जिस भी जगह पे दर्द है, उस जगह पे इसको, यहाँ पर जहाँ अगर मान लो सपोज़ घुटने में दर्द है, तो घुटने में इसको आप लपेट लीजिए। लपेटने के बाद उसके ऊपर एक ऊनी कपड़ा या आपका शॉल होगा या मफलर होगा, जिस भी कपड़े का, उसी का भी आप ऐसा बना सकते हैं। उसको ऊपर से आप लपेट लीजिए। आप इसको लपेट लीजिए, लपेटने के बाद आपको उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इसको लपेटने का समय भी आपका समझ लीजिए आधा घंटा से 1 घंटे तक लपेट सकते हैं, और लपेटने के बाद आप काम-वाम भी कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको बैठना है, और यदि आप बैठ सकते हैं, अगर आप लेट सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पट्टी उस एकदम अच्छे से जमी हुई रहती है। ये पट्टी आप कर लीजिए। और अगर सपोज़ कहीं पर आपको सूजन है, बहुत से लोगों को क्या होता है कि सूजन हो जाती है, जैसे कि घुटने में सूजन हो गई आपकी, या पैर के पंजों में सूजन हो गई, या उँगलियों में सूजन हो गई है। अगर आपको सूजन हो जाती है, तो फिर आप क्या करिए कि हमारे यहाँ कुकर रहता है, कुकर में आप 1 ग्लास पानी डाल दीजिए। अब पानी में अगर मान लो सपोज़ आपको जल्दी फ़ायदा करना है, ज तो उस पानी में आसपास, घर के आसपास में निर्गुंडी, जिसको नीलगिरी का पेड़ बोलते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट होते हैं, उस निर्गुणी का प्लांट की 2-4 पत्तियां उसमें आप डाल दीजिए। और अगर निर्गुणी के पत्ता अगर आपको सपोज नहीं मिलता है, तो फिर आप नीम का पत्ता तो सभी जगह मिलता है, नीम के पत्ते को भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद आक का पत्ता आता है ना, जो अपन शंकर जी को चढ़ाते हैं, सफेद-सफेद जो छोटे-छोटे से फ्लावर होते हैं, बड़ा-बड़ा पत्ता होता है, उस पत्ते को भी आप कूट के उसमें डाल सकते हैं। और डालने के बाद फिर वहाँ पर आप स्टीम ले लीजिए। स्टीम अच्छी ले लीजिए, जिससे कि वो जगह थोड़ी हल्की-सी लाल हो जाएगी। फिर ले लाल हो जाने के बाद उस जगह को ठंडे पानी से पोंछ दीजिए, और ठंडे पानी पोंछने के बाद ये अमृत धारा है, ये अमृत धारा मैं अमृत धारा का भी हर किसी को बताती हूँ कि अमृत धारा हम कैसे घर में बना सकते हैं। तो ये अमृत धारा को फिर उसके ऊपर फिर आप लगा दीजिए। तो देखिए कि आपका जो, जहाँ पर जिस जगह पर सूजन थी, वो सूजन भी धीरे-धीरे आपकी कम हो जाएगी, और साथ में वहाँ का आपका दर्द भी आपका कम हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर मैं और भी आप लोगों को बताती हूँ कि इस प्रकार से ये है जो हर सिंगार का पेड़ है। हर सिंगार का पेड़ है, इसको पारिजात का भी प्लांट बोलते हैं। इसकी छोटी-छोटी सी ऐसे पत्तियाँ, फूल होते हैं सफ़ेद रंग की, और केसरिया रंग का इसकी डंडी होती है। इसको मेरे ख़्याल से बहुत सारे लोग जानते होंगे। इसकी पत्तियों, इसकी जो पत्ती होती है, जैसे ये छोटी पत्ती दिख रही है, तो इसकी 3 पत्ती को सवेरे-सवेरे आप खा लीजिए, चबा के इतना चबाना है कि मुँह में लार बन जाए, और लार को निगल लेना है आपको। और फिर उसके बाद आपको सवेरे उठते साथ इसको खाना है। और अगर सपोज़ बिना ब्रश किए खाएँगे तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप बाद में भी खा सकते हैं। और उसके बाद आपको 2 घंटा तक कुछ भी नहीं खाना, और गर्म पानी पीना है इसके बाद। ऊपर से आप जो पानी पिएँगे वो गर्म पानी पिएँगे। इसको अगर आपका बहुत ज़्यादा रोग, बहुत पुराना रोग है आपका, तो ये आपका समझ लीजिए 60 दिन में, ये 60 से 90 दिन में ये ठीक हो जाता है। किसी भी प्रकार का कोई सा भी अर्थराइटिस का रोग है तो।
और बहुत से लोग क्या करते हैं, इसके जो फूल होते हैं, फूल को भी क्या कर सकते हैं, आप घर में काढ़ा बनाकर आप रख सकते हैं। इसका काढ़ा बनाने के लिए भी यही है कि 1 पाव फूल ले लीजिए। ये तो जमीन में ऐसे धीरे झड़ जाता, अभी तो नहीं मिलेंगे आपको, ये ठंड में ज़्यादा होते हैं। इसको नीचे से ज़मीन से उठा लीजिए और उठाने के बाद फिर आप इसका काढ़ा बना लीजिए। काढ़ा बनाने में 1 पाव फूल ले लीजिए, 1 पाव फूल को 1 लीटर पानी में उबाल लीजिए। जब आपका 700 एमएल हो जाएगा, तो इसको क्या नाम से आप नीचे उतार लीजिए और थोड़ा-सा कुनकुना हो जाएगा। और जब कुनकुना रहेगा तो उसमें बिल्कुल थोड़ा-सा केसर डाल लीजिए और उसके बाद बस इसको रख लीजिए आप। क्योंकि रोज़-रोज़ बनाएँगे, रोज़-रोज़ बनाने में आपको दिक्कत होगी, तो अब इसको बनाकर आप रख लीजिए। रखने के बाद फिर जब आप पिएँगे तो इसको कुनकुना पीना है। पीना कितना है? 20 एमएल। 20 एमएल मतलब ये वाला जो छोटा वाला कप है, उसको यहाँ तक आपको पीना है। इतना आप पी लेंगे, ये भी आपका अर्थराइटिस के लिए बेहतरीन बेहतरीन चीज़ है। अब उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये काढ़ा बनाने में भी दिक्कत होगी, तो फिर ये सिंपल सी चीज़ है। ये बना रखा हुआ है मैंने। ये तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देती हूँ। इसमें ये इसको भी हर चीज़ को क्या पूछते हैं कि आप कितना लेना है? तो मैं आपको हर किसी को बताती हूँ कि ये समझ लीजिए अगर आप लेंगे तो इसको 5 ग्राम के करीब आपको लेना है और लेना कैसे? कुनकुने पानी में लेना। इसमें है क्या-क्या चीज़ है? इसमें समझ लीजिए आपको 10 ग्राम के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। 10 ग्राम मेथी, 10 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम हल्दी और 10 ग्राम सोंठ और 10 ग्राम काली जीरी। ये 5 चीज़ है, इसको हल्का-सा शैलो फ्राई कर लीजिए। शैलो फ्राई करने के बाद आप इसको सवेरे भी ले सकते हैं, इसको मुखवास के रूप में भी आप ले सकते हैं और इसको आप रात को सोते समय भी ले सकते हैं। इससे आपके दर्द में आराम तो होगा ही, साथ में आपका पेट भी बहुत अच्छे से साफ होगा, साथ में आपको भूख भी अच्छे से लगेगी, आपको गैस्ट्रिक भी नहीं होगा, आपका पेट भी अच्छे से साफ होगा और आपको भूख अच्छे से लगेगी और दर्दों में भी आपको फ़र्क होगा। ये हमारा पाउडर हो गया। ये हमारी पट्टी भी मैंने आपको बता दी कि पट्टी कैसे करना है, आपको फ्रूट भी बता दिया कि किस प्रकार से फ्रूट लेना है, किस प्रकार से वेजिटेबल आपको लेना है और अ, उसके बाद एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताना दीदी, चाहूँगी। हाँ, वो पाउडर का सब घटक बताइए ना एक बार। मैं अच्छा, लिख अच्छा। के दे देती हूँ सबको। हाँ, 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 ठीक है ना। ये पाउडर बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इसलिए बेहतरीन है क्योंकि देखिए ये अर्थराइटिस के लिए तो फ़ायदेमंद है, साथ में ये गैस्ट्रिक के लिए भी फ़ायदेमंद है। देखिए, एक अर्थराइटिस, दूसरा गैस्ट्रिक और तीसरा आपका ये है कि इससे आपको पेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। क्योंकि यही चीज़ है ना, मैं आपको क्या बता रही हूँ कि अर्थराइटिस की जड़ क्या है? आपका पेट साफ़ नहीं होना। जड़ क्या है? आपकी एसिडिटी। तो जब हम जड़ को ही हटा देंगे तो ऑटोमेटिक दूसरी चीज़ें में हमारे को फ़ायदा होगा। ये देखिए इसमें हम मैं आपको 10 ग्राम के हिसाब से बता रही हूँ, सभी चीज़ हमारे को इक्वल लेना है। 10 ग्राम आप मेथी ले लीजिए, 10 ग्राम आपको हल्दी ले लीजिए, 10 ग्राम आपको काली जीरी आती है बाज़ार में आती है, काली जीरी हो गई, 10 ग्राम सौंठ और 10 ग्राम अजवाइन, ये 5 चीज़ आपकी है। ये पाँचों चीज़ को आपको हल्का-सा शैलो फ्राई करना है। अलग-अलग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से होता है क्योंकि कोई चीज़ जैसे मेथी है, अगर जल गई है तो अच्छा स्वाद नहीं आता, आप अच्छे से खा नहीं पाते हैं। ये आप इसको लीजिए। अब इसके बाद एक और मैं बहुत अच्छी चीज़ जो बता रही हूँ उसको भी ज़रूर से सभी लोग लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब हम खुद से कोई प्रयास करते हैं ना, तो हमारे को ज़्यादा मज़ा आता है और हम ज़्यादा समय तक याद करते हैं। बनिस्बत कोई हमको बनी-बनाई कोई चीज़ देते हैं, क्योंकि आप लेक्चर रोज़ सुनते हैं और कई बार हम सुनते हैं और हम भूल जाते हैं। तो जब आप खुद से मेहनत करते हैं ना, तो आप देखिए आपको बहुत मज़ा आता है। देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए ये है लाल मिर्ची, हम लोग लाल मिर्ची को भी ना उसमें यूज़ करते हैं किसी भी बीमारी में, मतलब खास करके जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम होता है उनके लिए और अर्थराइटिस वालों को। अच्छा जैसे कई लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी हो, ऐसा लगता है कि लाल मिर्ची, मैं इसका तेल बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये लाल मिर्ची से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप काली ये ऐसे करके सफ़ेद जो मिर्च होती है ना, या फिर काली मिर्ची भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये 2 में से अल्टरनेट लेना है आपको। एक फ़ायदा तो आपको लाल मिर्ची का ही तेल करेगा, मैं आपको तेल बता रही हूँ, नहीं तो फिर आपको ये आप ले सकते हैं, ठीक? ये एक घटक हुआ, ये भी आपको कितना लेना है? 20 ग्राम, 20 ग्राम आपको मिर्ची लेना है।
20 ग्राम आपको ये लहसुन लेना है, ठीक, ये हो गई हमारी 2 चीज। 20 ग्राम हमारे को लेना है अदरक, ये हो गई हमारी 3 चीज। 20 ग्राम हमारे को लेना है अजवाइन, और 20 ग्राम हमारे को लेना है हल्दी। हल्दी में लाना, मैं ध्यान से उतर गया मेरे, ये हल्दी नहीं ले पाई। ये 5 चीज, पांचों चीज कितनी है हमारी, ये 20-20 ग्राम है। अब 20, ये पांचों चीजों को क्या करना है आपको, या तो आप पीस लीजिए, नहीं भी पीसेंगे तो कीस लीजिए इसको। और तिल का तेल अपना कितना होगा, 200 ml, 200 अपना तिल का तेल, उस तिल के तेल में इसको डाल लीजिए, और डालने के बाद उसको धीमी आंच में उसको गर्म कर लीजिए। अब तिल धीमी का आंच तेल में कितना लेना है? तिल का तेल कितना लेना है? 200 ग्राम, 200 ग्राम। हाँ, हाँ, मैं आगे बता रही हूँ आपको, 200 ग्राम लेना है। अब उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसको धीमी आंच में आपको गैस में चढ़ा देना है, और धीरे धीरे इसको पकाना है। फिर जब ये चीजें सब चीज जल जाएंगी और अपना सब छोड़ देंगी, सब जब आप ये छोड़ देंगी, ये तो फिर, और ये जो तेल है आपका, आपका 150 ml हो, 200 ग्राम जो था ना हमारा, 200 का हमारा 150 हो जाएगा। उससे भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें थोड़ा रस चूस लेती है ना। फिर उसको धीरे से आप नीचे उतार लीजिए। अब नीचे उतारने के बाद आप इसको, ठंडा हो जाएगा, और इसके बाद आप इसको भर लीजिए, किसी भी शीशे में भर लीजिए, और जहां पर भी आपको दर्द है उस जगह पर आप अप्लाई करिए। जहां पर भी दर्द है, आप देखिएगा इसका इतना बेहतरीन रिजल्ट है कि जितनी चीजें मैंने आपको बताई है, इतनी सारी चीजों को यदि आप करते हैं तो आप बिल्कुल, बोलती हूँ मैं आपको कि आपके जीवन से जो दर्द है ना, वो जो एडवर्टाइज में आता है गॉन, ये वो, उससे तो भले गॉन नहीं होता है, लेकिन इससे हो जाएगा जरूर। जितनी चीजें, क्योंकि आपको आहार पे भी ध्यान देना है, आपको विहार पे भी ध्यान देना है, प्लस अपना मानसिक मानसिक जो है ना अपना, कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, जो ऐसा बोलता है, जो ऐसा बोलती है, तो उनका दर्द नहीं जाता है। ले अपने आप को थोड़ा सा लचीला बनाना है, ईश्वर का ध्यान करना है, और साथ में जो ये तेल बताए हैं, इस तेल को अप्लाई करिए, और जो औषधि मैंने बताई है, वो औषधि जो घरेलू औषधियां उनको करिए। इतना सब करेंगे तो बिल्कुल फायदा होगा आपको। और यहाँ पर जितने सारे स्पीकर लोग आते हैं, सब बहुत ही अच्छा बोलते हैं, उन सबको भी फॉलो करिए। जितनी चीज, जिससे भी, जहां पर भी जो अच्छा मिलता है उसको फॉलो करिए, और अपने जीवन में आसन ध्यान प्राणायाम को अपने दिनचर्या बना लीजिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। मैडम, ये तेल को पीस लगाना है तो उसको पहले पीसना है या डायरेक्टली तेल में फ्राई करना है? ये तेल को मैंने बताया, पूरी रेसिपी नहीं नहीं आपको नहीं, वो बताई। है तो वो हाँ, डायरेक्टली तेल में डाल के फ्राई करना है, किसी को हाँ, पीसना नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, अक्खा जैसे डालना है। अदरक है ना, अब मैंने इतना बड़ा अदरक किस के मैंने नहीं रखा, वेस्ट होगा करके, तो यदि आप अदरक को किस के डालेंगे, इतना बड़ा अदरक डालेंगे तो आपको तेल में दिक्कत होगी ना, सब जगह इसका स्वाद नहीं पहुंचेगा। तो इसको क्या कर दीजिए, आप किस दीजिए। अब मिर्ची है, मिर्ची के छोटे छोटे से टुकड़े कर दीजिए। अब लहसुन है, लहसुन को हल्का सा कुचल दीजिए, हल्का सा कुचल दीजिए। हल्दी है, देखिए अभी तो हल्दी, ताजी हल्दी भी आ रही है, ताजी हल्दी को भी हल्का सा क्रश कर दीजिए। अब क्रश करने के बाद फिर उसको उसमें डाल दीजिए। अजवाइन को आप ऐसे कैसे डाल सकते हैं, ये डाल दीजिए, तो ये आपका बहुत इजीली और बहुत अच्छा तेल बन जाएगा। चलिए, चैट बहुत बॉक्स में भी यूजफुल मैम, बहुत यूजफुल बता रहे, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद। मैडम, अमृत धारा ऑयल का कंटेंट क्या है? अमृत धारा का कंटेंट ये है कि देखिए, 10 ग्राम आप ले लीजिए पुदीने का फूल, 10 ग्राम ले लीजिए आप अजवाइन का सत, 10 ग्राम लीजिए भीमसेनी कपूर या देसी कपूर या कच्चा कपूर। ये सब आपको दुकानों में मिल जाता है, जहाँ पर आयुर्वेदिक सामान मिलता है वहां मिल जाता है, वहां ले आइए, और तीनों को कांच की शीशी में आप डाल दीजिए और शेक करिए थोड़ी देर में, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक बन जाता है। मेरा इसका भी वीडियो है। और अमृत धारा तेल कौन सा करीबन, लेना है? वो ऑटोमेटिक, ये तिल्ली का तेल है। अगर आपको दर्द है ना, दर्द के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप तिल्ली का तेल लीजिए। तिल्ली का तेल ले सकते हैं। अभी गर्मी का समय है तो सरसों का तेल नहीं लेंगे, ठंडी के समय आप सरसों का तेल ले सकते हैं। नीम का तेल भी ले सकते हैं ठंडी के समय। तिल का तेल का प्रमाण क्या है मैम? किसके लिए? ये अमृत धारा के लिए आपने 10 ग्राम पुदीना का फूल, 10 ग्राम अजवाइन का सत बोला है, उसके लिए? हाँ 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 हाँ, वो तो फिर तब वो 30 ग्राम हो जाएगा, तो अब समझ लो आपको 1 लीटर तेल में आपको डालना पड़ेगा।
तो उतना मत डालिए। आप समझ लीजिए, आप बना लीजिए 50 ग्राम के करीब आप बना लीजिए, तेल ले लीजिए, 50 ग्राम तेल ले लीजिए। 50 ग्राम में हाँ 5 ग्राम आप 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच, 1 टीस्पून आप हाँ उसमें वो अमृत धारा डाल दीजिए, तो वो आपका अमृत धारा का तेल बन गया। ओके, 1 टीस्पून यानी 1 टीस्पून पुदीना का फूल, 1 टीस्पून अजवाइन का सत और नहीं 1 नहीं नहीं टीस्पून नहीं नहीं, सब मिला एक के 1 टीस्पून। नहीं नहीं, तीनों को मिला देंगे तो अमृत धारा बन जाएगा। तीनों को मिलाने से अमृत धारा अच्छा बनता है। हाँ ओके, एक जैसा प्रमाण में तीनों को मिला के जी 1 टीस्पून करना है और 1 हाँ टीस्पून में ये 50 ग्राम तेल में, है हाँ ना? हाँ ओके मैम तीनों को पुदीना का फूल, अजवाइन का, भीमसेनी, तीनों को तिल के तेल में मिलाना है। हाँ, आप तिल के तेल में भी मिला सकते हैं और आप उसको सीधा सिंपल सा भी आप रख सकते हैं। अच्छा और फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों में हम यूज करेंगे। अभी एक्चुअल में यहाँ पर हम अर्थराइटिस पर विषय पर चर्चा कर रहे हैं ना, तो मैं अर्थराइटिस के बारे में आपको बता रही हूँ। फिर जैसा जैसा आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि विभूजन आपके लिए इतना अच्छा अवसर लेके आ रहे हैं, एक एक चीजों के बारे में आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको हर चीज की जानकारी आपको मिलती रहेगी। सिर्फ शुगर के लिए क्या ले? जस्ट जी, सिर्फ शुगर के लिए? शुगर का तो मेरे ख्याल से एक हो चुकी है, कार्यशाला हो नहीं, चुकी है। और मैं बहुत देर से ज्वाइन हुई, मेरे को मालूम ही नहीं था। अच्छा, ये फिर अभी होगी, शुगर की भी कार्यशाला हो भी चुकी है और होगी भी, तब आपको बता दिया जाएगा। चलेगा, चलो ठीक है, थैंक्स। जी, ओके, धन्यवाद। मैडम एसिडिटी के लिए थोड़ा सा बताएंगे? और एसिडिटी में क्या अपनी स्किन के ऊपर ऐसे दाने दाने आ जाते हैं क्या एसिडिटी के कारण? हाँ, देखिए मैं ये बार-बार ये बात बोल रही हूँ कि आज हमारा अर्थराइटिस का विषय है, तो हम अर्थराइटिस पर ही चर्चा करेंगे और बाकी सभी को के लिए आपको यहाँ पर दिया जाएगा। एक-एक चीज़ की एक-एक कार्यशाला होगी। आप बार-बार ये बात मैं बोल रही हूँ कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस विभूजन से आप लोग जुड़े हैं। जो आपको इतनी अच्छी जो अल्टरनेट थेरेपियाँ हैं, हमारे ही देश की हैं, जिनके बारे में हमको नॉलेज नहीं था, जो हम घर बैठे हम कर सकते हैं और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, चाहे आयुर्वेदिक है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे मैम नेचुरोपैथी नी है। पेन के लिए कुछ है, जैसे नी घिस रहे हैं या कैल्शियम डिफिशियंसी हो रही है तो उसके कारण नी पेन हो रहा है? हाँ, ये जो मैंने आहार बताया उसमें आप क्या कर सकते हैं, अखरोट रोज के आप अखरोट की गिरी को, अभी थोड़ी गर्मी हो गई है, आप खा के देखिए, यदि आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगती है तो आप खा सकते हैं, नहीं तो हम लोग ऐसे अखरोट भी हम लोग बोलते हैं गर्मी के समय आप कम से कम खाइए। अगर आप एक गिरी ऐसे खा सकते हैं, एक गिरी रोज को भिगो दीजिए और 8 से 10 आप क्या नाम से किशमिश, 8 से 10 किशमिश या 8 से 10 मुनक्का उसको भिगो दीजिए और रोज सवेरे आप खाइए। चबा चबा के आपको खाना है, तो ये नी पेन के लिए आपको बहुत फायदेमंद है। ये नी पेन भी आपका अर्थराइटिस का ही एक कारण अखरोट है। भिगो के खा सकते हैं? क्या? अखरोट भिगो के खाते हैं? हाँ हाँ, अखरोट बोला मैंने, अखरोट भिगो के खाना है। नहीं तो शुगर नहीं तो आप दीदी एक बार वो पाउडर बनाने की विधि बोलो ना प्लीज। हाँ हाँ, ये देखिए, ये जो पाउडर है ना, इस पाउडर में 5 चीजें, सब 5 चीज में करेंगे तो आपको याद रहेगा कि 5 चीज क्या है, क्या चीज भूल गए आप? हाँ दीदी बोलिए। ये देखिए, एक भाग 10 ग्राम हल्दी, 10 ग्राम काली जीरी, सबको आपको सैलो फ्राई करना है धीमी आंच में। धीमी आंच में सैलो फ्राई करने के बाद आप इसको पीस लीजिए और पीसने के बाद इसको आप खाना है, तो इसको आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। मैम फिर से बोलिए तो आवाज नहीं आती। मैम 1 मिनट फिर से बोलिए तो ये पाँचों का देखिए, नाम। आपको ना रानी जी ने इसको लिख लिया है और ये ग्रुप में वो सेंड कर देंगे, क्योंकि काफी सारे लोगों के माइक खुले हुए हैं तो ठीक से आवाज नहीं आ रही है। ये आपको बता दिया जाएगा ग्रुप में कि ये पाउडर कैसे खाना है आपको। मैम कोविड के मैम हाँ, कोविड के वजह से ना जॉइंट पेन बहुत हो रहा है, मे बी तो उसके लिए अपन कुछ कर सकते हैं? हाँ, ये जॉइंट पेन के लिए जितनी चीजें मैंने बताई है
वो सभी चीज उसी के लिए। अर्थराइटिस मतलब आपको मैंने अपना लेक्चर शुरू होने के पहले ही मैंने आपको ये बात बताई है कि हमारा देश गर्म देश है, उसके बाद भी हम लोग आहार जो होता है वो अम्लधर्मी मतलब गर्म खाना खाते हैं, हम लोग अनाज को बार बार हम खाते हैं। तो अपने आहार में संशोधन आप करिए कि अपने आहार में आप ये जैसे अभी आप ले रहे हैं लोग, मैं बोलती हूँ कि आप छाछ लीजिए, लोग छाछ से डरते हैं, लेकिन आप लीजिए, आप छाछ लीजिए तो आपको छाछ से भी आपको फायदा होगा इसमें। क्योंकि अगर क्या नाम से आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, आप बोल रहे हैं ना, तो आप फल अधिक से अधिक आप फल खाइए, जितना ज्यादा आप फल खाएंगे, और खास करके मौसमी जो फल होते हैं, सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल भी मैं हर बार बताती हूँ। तो जैसे कि अभी आपका फल आ रहा है तो फल खाइए, अंगूर है आपका, आपका संतरा है, मौसम्बी है, इसको अपने आहार में शामिल करिए। और कैसे खाना है, आपको जूस बनाकर नहीं लेना है, ऐसे ही खाना है, तो इससे आपका पेट भी साफ होगा, आपको दर्द में भी फायदा होगा। और साथ में जितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई ये सब चीजें खाइए। ये जो पेन भी होता है वो पेन का भी वही कारण होता है। हेलो मैडम, राइट। हम करेला खा सकते थे आर्थराइटिस में? करेला हाँ, करेला आप खा सकते हैं, बस कैसे यूज करना है उसको? जी कैसे यूज करना है करेले को? देखिए, कैसे खा? करेले को मैंने इसके पहले भी जब मैं पेट साफ करने वाला लिया था कॉन्स्टिपेशन का, तब उसमें मैंने आपको बताया था कि पेट साफ करने के लिए हम सवेरे एक करेला ले और करेले को पीस लीजिए, पीस के उसको उसका जूस लेना है। जूस भी कितना लेना है आपको? 10 ml लेना है बस। 10 ml लेंगे आप, 10 ml में पानी डालना है और उसको लीजिए, तो इससे आपका पेट एकदम अच्छे से आपका साफ हो जाएगा। और ठीक है, आपको पित्त का जो प्रॉब्लम है वो पित्त का प्रॉब्लम भी आपका ठीक हो जाएगा। बहुत बार पित्त के बढ़ जाने से भी हमारे को इस प्रकार का दर्द होता है। मैडम स्लीप डिस्क के लिए भी ये चलेगा ना ये सब? हाँ, ये जितनी चीजें है ना, ये सारी चीजें आप करके देखिए, ये अर्थराइटिस के ही अंतर्गत आती, जो मैंने बताया ना कि 80 प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये करिए, जो आहार बताया उस आहार को यदि आप करें, शामिल करेंगे अपने जीवन में, और ये आसन सवेरे स्लीप डिस्क के लिए तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, तो उसको करिए, तो उससे भी आपको फायदा होगा। हमें पट्टी को किसमें भी भिगोना है? पट्टी को देखिए, क्या नाम से फिटकरी होती है ना, फिटकरी ले लीजिए, घर में मंगा लीजिए, 100 ग्राम फिटकरी और 100 ग्राम अपना क्या बोलना चाहिए, सेंधा नमक, दोनों को 100-100 ग्राम ले लीजिए और उसको पीस लीजिए, पीस के रख लीजिए, कांच के उसमें रखना है आपको। और जब भी आप ये पट्टी लगाते हो तो 1 चम्मच उसमें आप डाल दीजिए। अब डाल देने के बाद फिर आपको उससे फायदा होगा, वो पट्टी लगा लीजिए। पानी गरम के ठंडे? नहीं, गरम गरम। अर्थराइटिस के लिए हमको गरम पानी ही लेना है। ठीक। एंकल पेन में मैडम पट्टी बांध सकते हैं क्या? हाँ, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई सा भी दर्द है तो वहां पर हम ले सकते हैं। इसमें लिखा है दही खा सकते हैं क्या, तो दही बिल्कुल आप खा सकते हैं, लेकिन ताजा खाना है, आपको खट्टा दही नहीं खाना है। अगर आप कढ़ी भी खाते हैं तो आप कढ़ी भी खा सकते हैं, उसमें वेजिटेबल डालिए और कढ़ी खाइए, लेकिन खट्टी नहीं खाना है आपको, कोई भी खट्टी चीजें नहीं खाना है। बस बहुत छोटे छोटे सा बारीक बारीक सा फर्क है, जिसको आपको जानना है कि क्या चीज खाना है और क्या चीज नहीं खाना है। मैम आप बता रहे थे कि आर्थराइटिस में गर्म पानी का उपयोग होता है, तो जैसे हम नहाने में भी गर्म पानी लेना चाहिए या अभी गर्मी है तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए? नहीं, देखिए अभी तो जैसे ठंडी गर्मी आ गई है ना, तो यदि आपको बहुत ज्यादा अर्थराइटिस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पूरे शरीर में एक एक जोड़ों में दर्द होता है, आपको ठंड जल्दी जल्दी से लग जाती है, तो फिर हल्का सा जितना शरीर को सहन हो उतना गर्म पानी लेना, नहीं तो अभी अभी तो नॉर्मल ले सकते हैं। लेकिन ठंडी जैसे ही आती है तो थोड़े गर्म पानी में तो नहाना है। अर्थराइटिस वालों को गर्म पानी बहुत फायदा करता है, खास करके गर्म पीने का पानी अगर पानी हम पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, तो उससे भी हमारा पेट भी साफ होता है और हमारा एसिडिटी भी नहीं होता है, और शरीर के जितने ऑर्गन होते हैं वो हमारे अच्छे से धुल जाते हैं। इसलिए गर्म पानी से हमारे जो टॉक्सिन है बॉडी से बाहर निकल जाता है, जो मैं आपको बता रही विजातीय द्रव्य है जो हमारे बाहर निकल जाता है, हमारा पेट भी साफ होता है, और हमारे पेट के अंदर जो सड़न होती है वो सड़न भी हमारी नहीं होती। इसलिए गर्म पानी का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए अर्थराइटिस वालों को।
मैम मैम हाँ हाँ जी। ये पाउडर सुबह खाना है कि रात को खाना है? ये पाउडर को आप 2-3 बार खा सकते हैं, आप सुबह भी खा सकते हैं, रात को भी खा सकते हैं, और यदि आपको अच्छा लगता है तो खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, क्योंकि एज ए मुखवास के रूप में मैंने इसको बताया है। अच्छा, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, मैडम, नींबू खा गर्मियों सकते हैं। में मैंने आपको बताया है कि नींबू पानी भी आप ले सकते हैं। नींबू पानी आप ले सकते हैं, नींबू की शिकंजी आप बना सकते हैं। नींबू बहुत फायदेमंद है। आप नींबू, आप सलाद खाते हैं तो सलाद में आप थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए। आप दाल खाते हैं उसमें नींबू डाल लीजिए, तो आपका हीमोग्लोबिन भी आपका बढ़ेगा और आपको एसिडिटी भी नहीं होगी। मैम हाँ जी बिल्कुल। मैम अभी ये धूप काल में बहुत गर्मियों की वजह से अभी पैरों पे बहुत सूजन आ गई सी लगती है, और पैर भी बहुत ऐसे दबे दबे से लगते हैं। अच्छा, नहीं वो तो गर्मियों की वजह से नहीं है, पैरों में सूजन आपकी दूसरी वजह से है। जो भी वजह होगी, जो मैंने आपको बताया है कि आप उसमें भाप लीजिए, तो भाप लेने से भी आपको फायदा होगा। और सपोज अगर आप भाप नहीं ले सकते हैं तो फिर एक गरम बकेट रखिए। गरम बकेट में आप डालिए जो मैंने आपको बताया है, सेंधा नमक और फिटकरी, वो 1 चम्मच आप डाल लीजिए, पीस के रखने के लिए बताया अभी आपको। और उसमें गर्म पानी में डालिए अपना पैर को, और 1 बकेट एकदम ठंडा पानी रखिए, जिसमें जितना ठंडा आप सहन कर सकते हो उसमें भी 1 चम्मच डालिए। ऐसे अल्टरनेट करिए, और लास्ट में ठंडे पानी में रखिए। फिर धीरे से अपने पैर को पोंछ लीजिए। पोंछने के बाद जो मैं आपको तेल बताया वो तेल लगाइए, तो आपका दर्द भी चला जाएगा, आपकी सूजन भी आपकी ठीक हो जाएगी। मैम फिटकरी, हेलो हाँ हेलो हाँ बिल्कुल, हेलो। ग्रीन टी पी सकते हैं। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि जो हम चाय वाली वो अदरक रोज दूध वाली चाय पीते हैं ना, दूध देखिए फायदा करता है आपको, लेकिन रात को आप दूध पीजिए, और दूध पतला दूध पीजिए, गाढ़ा दूध आप नहीं पीजिए। गाढ़ा दूध हम उसको पचा नहीं पाते, पचा नहीं पाने की वजह से हमको, दूध में कोई खामी नहीं है, लेकिन दूध को हम पचा नहीं पाते क्योंकि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम उम्र के साथ साथ कमजोर हो जाता है। तो फिर हमारे को वो दूध हमारे लिए बीमारी का कारण बन जाता है। तो दूध अगर आपको पीना है तो आप दूध, पतला दूध पीजिए, और साथ में दूध में थोड़ी सी हल्दी या गुड़ हेलो। डाल सकते हैं। हाँ जी हाँ बोलिए। मैडम। हाँ हाँ मैडम, मैं डॉक्टर वाने बात कर रहा हूँ। जी जी, मेरे मम्मी नमस्कार। की उम्र है 75 साल की, जी हाँ। तो उनके वर्टेब्रे के अंदर में फ्रैक्चर आ गया है बिकॉज ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी। अच्छा अच्छा। तो अभी वर्टेब्रा फ्रैक्चर तो काफी अच्छा हो गया, बैठती उठती बैठती है वो, पर वहां पर मैं दर्द बता दिए जहाँ फ्रैक्चर है उसको अभी भी, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? जहाँ पर वो दर्द बताते हैं ना, तो देखिए जो मैंने ये बताया ना, पट्टी बताई हुई है, और पट्टी में बताया है मैंने, एक पहले बताया था एप्सम साल्ट। तो ये हमारे केमिस्ट के शॉप में मिलता है। एप्सम साल्ट बोलने से जनरली लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि एप्सम साल्ट हम लोग नेचुरोपैथी में बोलते हैं। मैग्नीशियम साल्ट बोल के केमिस्ट के शॉप में मिलता है। तो उसको एक भगोने में ठंडा डालिए, एक में गर्म पानी डालिए, जितना सहन हो सकता है, और 1 चम्मच एप्सम साल्ट डाल दीजिए। और इसी प्रकार की जो पट्टी मैंने बताई थी, जिस भी जगह पे उनको दर्द है उस जगह में ये पट्टी लगाइए। ये पट्टी लगाने के बाद, ये ठंडी पट्टी है, ठंडे उसमें, और फिर उसके बाद एक पट्टी ऐसी गर्म बनाइए, और उसको वहां पर, उस जगह में दर्द है वहां पर लपेट दीजिए। आधा घंटा से लेकर उसको समझ लीजिए आप 40 मिनट तक आप लगा सकते हैं। आप देखिएगा थोड़े दिन के बाद उनको दर्द में काफी रिलीफ हो जाएगा। तो यही ना अपनी फिटकरी और सेंधा नमक वाली पट्टी? जी हाँ, देखिए जल्दी जल्दी रिलीफ के लिए क्या आता है, ये तो फिटकरी और सेंधा नमक का तो मैं इसलिए बता दी घरेलू है, लेकिन अगर हम जल्दी रिलीफ चाहते हैं ना, तो ये जो हमारा एप्सम साल्ट मिलता है केमिस्ट के शॉप में, अगर वो डालते हैं ना तो बहुत क्विक रिलीफ मिलता है उससे। कौन सा, क्या बोले, एप्पल? नहीं नहीं, मैग्नीशियम साल्ट, मैग्नीशियम मैग्नीशियम सॉल्ट, साल्ट। जी हाँ। अच्छा मैग्नीशियम सॉल्ट। जी हाँ। तो उसको कितना चम्मच डालना चाहिए? 1 चम्मच, 1 चम्मच। गरम गरम इसके अंदर में? जी हाँ। और वो पट्टी लगाना चाहिए वहां पर? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ठीक है। और डाइट के अंदर में क्या दूं अभी उनको? सर ये डाइट में तो जो मैंने अभी बताया है वही डाइट देना है, और डाइट का तो यहाँ पर होता ही रहता है, खुद रानी दीदी लेती रहती है। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हाँ, पट्टी मैंने लगाता हूँ मैं। बस यही बताया है कि 20% हमारा अम्लधर्मी आहार होना चाहिए और 80% क्षारधर्मी होना चाहिए।
तो अधिक से अधिक फ्रूट खाने के लिए उनको बोलिए कि वो फ्रूट खाएंगे। थैंक यू। हेलो मैम। धन्यवाद। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, आपने एक रफीज करके वर्ड यूज किया था, उसका मतलब नहीं समझा। जी जी, रफीज करके एक वर्ड यूज किया था आपने। रफेज रफेज, हाँ हाँ, देखिए रफेज के लिए क्या है कि जो भाजियां ऐसी होती हैं जिनको खाने से हमारा पेट साफ होता है, वो हमारा रफेज हुआ। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे हम, रेशेदार खाद्य पदार्थ। रेशेदार खाद्य पदार्थ मतलब आपका समझ लीजिए ये पालक आपका हो गया, पत्ता गोभी आपका हो गया, आपकी जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं। फाइबर। फाइबर, हाँ फाइबर मैम। जी हाँ। मेरा हेलो, कि आपने पारिजात के पत्ते जो बोला उसको एक साथ बना के रख सकते हैं घर में क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बना कर रख सकते हैं। अच्छा, तीसरा सवाल है, मैं चिल्ली का तेल गर्म पानी के साथ में यूज करता हूँ, क्या वो लुब्रिकेशन देता है पॉइंट को? हाँ लुब्रिकेशन के लिए तिल्ली का तेल अच्छा है। तिल्ली का तेल भी ले सकते हैं और साथ में ना आप अरंडी का तेल भी ले सकते हैं। अरंडी का तेल लेने से क्या होगा, हालांकि अभी गर्मी है तो अरंडी का तेल से थोड़ी गर्मी हो जाती है। अरंडी के तेल से भी क्या होता है, पेट बहुत अच्छे से साफ होता है और लुब्रिकेट का भी काम करता है। कैस्ट्रोल ऑयल ओके, नुकसान तो नहीं करता और किसी चीज में? नहीं, बस ये है कि अभी गर्मी है ना, तो गर्मी में आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि बॉडी में थोड़ी सी हीट हो जाए, क्योंकि लोगों की मतलब विषम प्रकृति भी होती है ना, वात भी होता है, पित्त भी होता है, कई लोगों को कफ भी होता है एक साथ। तो आप देख लीजिए आपकी बॉडी कैसी, क्योंकि हर किसी की शरीर की क्षमता डिफरेंट डिफरेंट होती है। पैरों में की होती है। मैम, हाँ, करी को सेकना है कि कच्ची फिटकरी पीस के डालनी है? आप कच्ची अगर फिटकरी को सेकना, देखिए हम लोग क्या होता है, मैं सोचती कि इजी से इजी चीज मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि डिफिकल्ट चीज बताने से लोगों को क्या होता है कि लोग कर नहीं पाते। लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है। आप यदि फिटकरी को देखिए क्या करिए, थोड़ा सा फोड़ लीजिए और लोहे के कढ़ाई में या तवे में आप उसको डाल दीजिए और धीमी आंच में उसको पका लीजिए। आप पकाएंगे तो देखिए वो पानी जैसी हो जाएगी। जब वो पानी जैसी हो जाती है, फिर उसके बाद उसको गैस बंद कर दी, थोड़ी देर में वो फूल जाती, मतलब थोड़ी देर में फिर से फिटकरी बन जाती है। उसको बोलते हैं फिटकरी का फूला बनाना। तो फिटकरी का फूला मतलब वो प्योर हो गई। कई बार क्या होता है कोई चीज थोड़ी अशुद्ध होती है, तो वो प्योर हो गई तो वो ज्यादा फायदा करेगी। लेकिन मैंने ये बताया कि इतना लंबा प्रोसेस बताने से हो सकता है लोग ना करें, या इसलिए मैंने सिंपल फिटकरी बता दिया। आप ऐसा भी कर सकते हैं। थैंक यू मैम। मैम आपने दूध में क्या डालने को बोला था? हल्दी 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 हल्दी, ओके थैंक यू। और पतला दूध। ठीक हाँ, है और पूजा। पतला हेलो हेलो, मैम। हाँ पूजा। हाँ मैम, ये लास्ट ईयर पीस करके उठे थे मैडम, और अभी जॉइंट पेन में अगर बहुत दर्द होता है मैडम, एंकल में भी बहुत दर्द होता है मैडम, तो इसका क्या पित्तवात बोल सकते हैं मैडम अपन? हाँ, इसी की तो मैं आपको सब जितनी चीजें मैंने आपको बताई ना, जितने आपको तेल बताया, आपको चूर्ण बताया, आपको खाना बताया, यही सब चीज आप लेंगे ना तो आप देखिए। विभूजन, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में नंबर के साथ लिख दीजिए। अलका दीदी का नंबर भी आपको मिल ही जाएगा सेशन खत्म होने के बाद, तो आप व्हाट्सएप चैटिंग में वहां से भी क्वेश्चंस के आंसर्स पूछ सकते हैं। अभी समय हो चला है, हम लोग फिर से कल मिलेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट थी सभी से कि आप लोग ने जो भी यहाँ पर सीखा है, समझा है, वो आप करिए और वो करने के बाद आप फीडबैक दीजिए अपना जरूर से ग्रुप में, या आप जो नंबर है विभू का वो आपके पास सेव होगा तो आप व्हाट्सएप करिए, तो आपका जो फीडबैक है वो ग्रुप में डाला जाएगा, ताकि बाकी लोगों को भी यह समझ में आए कि जो भी बताया जा रहा है उसे हमें अपनाना है और उससे फायदा लेना है, ना कि सिर्फ सुन के हम भूल जाएं। या फिर हो भी सकता है कि आप उपयोग में ला रहे हैं, आपको लाभ मिल रहा है, लेकिन आप दूसरों से साझा करेंगे, जैसे हम आप लोगों के साथ में साझा कर रहे हैं, है ना? वैसे ही आप लोग भी अपना अनुभव शेयर करिए, ताकि और लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले और आपके अनुभव से वो लोग भी, उनको भी विश्वास हो कि हाँ, ये सब चीजें काम कर रही है।
थैंक यू सो मच अलका दीदी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने, सभी को प्रकृति से जोड़ दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी विभूजन कृतार्थ है आपके। तो हम मिलेंगे सुबह 6:30 बजे योग और प्राणायाम सत्र में हमारे योग गुरुवरों के साथ, और कल शाम में भी सेशन होगा पहले का ठीक 5 बजे जुड़ना है हमें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।